फैमिली 23 फरवरी 2024 को आ रही है। आई थिंक सो इंडिया की हिस्ट्री की एक और घटना को फिर से पलट के हम सबके सामने रख देंगे इंडस्ट्री वाले बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिकॉज फिलहाल आर्टिकल 370 का एक ट्रेलर आ चुका है और जल्द ही वो फुल मूवी भी हम सबके सामने अपलोड हो जाएगी। हमें जाकर के हॉल्स के अंदर इसे देखना है और देखना बस इस वजह से नहीं है कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। ये मूवी उन लोगों के लिए बनी हुई है जो कि इंडिया की हिस्ट्री को रिपीट होते हुए देखना चाहते हैं, स्ट्रगल को देखना चाहते हैं और किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हुई थी। लोगों को बहुत ईज़ी लगता है एक्चुअली गवर्नमेंट पे कमेंट करना, लेकिन आप एक्चुअली कंडीशन इस मूवी में देखोगे और देखने के बाद में गारंटी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप एक बार सोचने के लिए मजबूर ज़रूर हो जाओगे कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया जाता है तो उसके पीछे कितना ज़्यादा एक लॉन्ग स्ट्रगल भी होता है। सो बात करते हैं कि आर्टिकल 370 कि इस ट्रेलर के अंदर या इस मूवी के अंदर कौन-कौन क्या-क्या होने वाले हैं। तो इसके अंदर मेन लीड एक्ट्रेस एक्चुअली होने वाली है हमारी यामी गौतम, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट भी हैं। प्रेगनेंसी की ही टाइम में उन्होंने इस मूवी को भी शूट किया, साथ ही साथ में अपना ध्यान भी रखा है। इसमें उनका रोल होने वाला है एक आर्मी ऑफिसर का और वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह इसमें काम भी करती हैं। उनके जो एक्चुअली डायलॉग टाइमिंग है और उनके बोलने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली पावरफुल है। आपको देख कर के लगेगा कि हाँ, कोई मेल भी एक्चुअली फीमेल की इसमें तुलना नहीं कर सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर हमारे सामने रखा गया है। इसके बाद में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसके अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रोल को इतने बखूबी तरीके से निभाया गया है कि सभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? नरेंद्र मोदी के रोल में आपको दिखने वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिनका नाम है अरुण गोविल। में ही जो हमारे अमित शाह हैं, उनका एक फेमस डायलॉग है कि इसके लिए तो जान भी दे देंगे, जो आपके ट्रेलर को एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी बनाता है। एक्चुअली मेकर्स ने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को कट करके डाला है, बिकॉज़ ये जो एक्चुअली उनका डायलॉग था अमित शाह का, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था और उसी को ही इसके अंदर यूज़ भी किया गया है। इसके अंदर जो अमित शाह है, उनका रोल प्ले किया है किरण करमारकर और भाई साहब 1 मिनट अगर आप लोग इनके रोल्स को देख लोगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे। रियल पर्सन को देख करके और मूवी की यानी कि रील्स और रियलिटी को देख करके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, बिकॉज़ दोनों आपको सिमिलर ही दिखने वाली है। सिर्फ़ 19 से 20 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। सो 5 अगस्त 2019 को एक घटना हुई थी। पूरे इंडिया के अंदर तहलका मच गया था कि धारा 370 है वो हट चुकी है, जिसके बाद में कश्मीर को एक्चुअली कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 एक्चुअली राज्यों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था और ये एक्चुअली हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि जब तक 370 की धारा नहीं हटी थी कश्मीर के अंदर ढेर सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएँ भी होती थी, सोल्जर्स भी मरते थे और कई लोग पत्थरबाजी करते थे। किसके कहने पे करते थे? यानी कि पाकिस्तान के कहने पे करते थे। ढेर सारी और भी चीज़ें होती थी और कई लोगों को ये लगता था कि 370 की धारा कभी भी हट नहीं पाएगी, इंडिया कभी हटा नहीं सकता है, क्योंकि 370 की धारा लगने की वजह से यहाँ का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता था। वहाँ का एक अलग संविधान भी था, अलग ही उनका सारा सिस्टम चलता था। वो लोग इंडिया को भी इंडिया मानने से डरते थे, बिकॉज़ वो ज़्यादातर अपना हिस्सा पाकिस्तान को ही एक्सेप्ट कर रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुस्लिम की थी। तो इस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ एरिया बन चुका था जम्मू कश्मीर और लोगों का वहम था कि ये नहीं हटेगी। लेकिन भाई साहब, जो चीज़ नहीं हो सकती उसे नरेंद्र मोदी करके दिखा देते हैं। सो भाजपा सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने हटा दी थी 5 अगस्त 2019 को 370 की धारा और इसके बाद में जम्मू कश्मीर में इतने सारे चेंजेज़ आए हैं कि हम उसे एक्चुअली अच्छे से देख सकते हैं। सो इसी के पूरे स्ट्रगल को हम लोगों के सामने रिप्रेज़ेंट किया गया है आर्टिकल 370 मूवी के थ्रू। हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक्चुअली प्रॉब्लम्स आई थी, कितने-कितने लोगों ने सफ़र भी किया था और ऐसी-ऐसी कंडीशंस भी आई थी कि नॉर्मल जो पीपल है वो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। जो लोग आसानी से एक्चुअली अंगुली उठा देते हैं गवर्नमेंट पे या आर्मी के ऑफिसर्स पे, पुलिस पे, तो उन लोगों को डेफ़िनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। फर्स्टली बता देती हूँ कि मूवी हर किसी पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो कि जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 370 की धारा एक्चुअली हटी थी, स्ट्रगल क्या था, क्या नहीं था। अगर आप एक सच्चे इंडियन हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी कंट्री में कुछ चीज़ें हुई हैं और उनके पीछे का एक सफ़र कितना लंबा है, सो ये मूवी आप लोगों के लिए डेफ़िनेटली आप इसे वॉच कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसी मूवीज़ बार-बार नहीं बनती है। इस मूवी का जो बजट है वो सिर्फ़ 25 करोड़ है। 2024 ऐसी मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जो लोग ये सोचते हैं कि हज़ारों करोड़ों की जो मूवीज़ होती हैं वही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रह सकती है या फिर अच्छी स्टोरी हमारे सामने रिप्रेज़ेंट कर सकती है। 2024 सिर्फ़ ऐसे ही मूवीज़ का आने वाला है जहाँ पर कम बजट की मूवी अपनी जो स्टोरी, जो अपना जो कंटेंट है उसी के दम पर ही हम सबके सामने एक्चुअली रिप्रेज़ेंट होती है और ऑडियंस ने भी सच में इतना प्यार दिया इन मूवी को कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। आई थिंक सो आर्टिकल 370
पिट भी सकती है और हिट भी हो सकती है, क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल लाइव्स या फिर जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं वो देखना इतना पसंद नहीं होता है। सो ये तो चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि आपको ये मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ ऐसी मूवीज़ कम बनती हैं, बार-बार नहीं आती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ढेर सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँ। थैंक यू।